आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि इससे पिछली वाली वीडियो में प्रश्नावली 5.1 की क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। तो यह हमारे पास क्वेश्चन है, क्या f ऑफ x प्लस 5 यदि जो x है वो छोटा या बराबर है 1 के और x माइनस 5 यदि x जो बड़ा है 1 से द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। और तो अपने पास f ऑफ x दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे कि फलन x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 1 पर संतत होगा, क्योंकि फलन x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 1 पर बहुपद फलन है। तो x बराबर 1 पर फलन के सातत्यता की जांच। तो इसमें हम LHL की वैल्यू देखेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x, लेट x है वो बराबर है 1 माइनस h के, जहाँ h लगभग बराबर होगा 0 के। इसमें जो हम f ऑफ x का मान रखेंगे वो हम रखेंगे x प्लस 5। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x बराबर होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 x की जगह हम मान रखेंगे 1 माइनस h प्लस 5। h का मान 0 रखा तो जो अपने पास LHL आया वो आएगा अपने पास 1 प्लस 5 बराबर 6। RHL की देखेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x। तो यहाँ हम देखेंगे लेट x बराबर होगा 1 प्लस h के, जहाँ h लगभग बराबर है 0 के, और f ऑफ x बराबर लेंगे अपन x माइनस 5। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h माइनस 5। तो RHL आया अपने पास 1 माइनस 5 बराबर है माइनस का 4। तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। अतः फलन x बराबर 1 पर संतत नहीं है। तो अगला है हमारे पास कि फलन f के सातत्य पर विचार कीजिए, जहाँ f निम्न द्वारा परिभाषित है। तो यहाँ 14 से लेकर 16 तक हमें सातत्य पर विचार करना है। तो जो हमारे पास 14 क्वेश्चन हैं वो है कि f ऑफ x बराबर दिया है कि 3 यदि जो
x है वो बड़ा है या बराबर है 0 के और छोटा है या बराबर है 1 के। 4 होगा यदि जो x है वो बड़ा है 1 से और छोटा है 3 से। और f ऑफ x का मान 5 होगा यदि जो x है वो बड़ा और बराबर है 3 के और छोटा या बराबर है 10 के। तो इसमें x बराबर 0 पे और x बराबर 10 पे तो फलन संतत होगा। तो हम x बराबर 1 पर और 3 पर फलन की संततता की जांच करेंगे, क्योंकि 0 और 10 के लिए हमें एक ही मान मिल रहा है फलन का, इसलिए हम 1 और 3 पर संततता की जांच करेंगे। तो x लेस देन 1 व x ग्रेटर देन 1 पर फलन संतत होगा, क्योंकि फलन x लेस देन 1 व x ग्रेटर देन 1 पर बहुपद फलन है। x बराबर 1 पर फलन की संततता की जांच। तो इसके लिए जो LHL का मान आएगा वो आएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x। तो इसके लिए जो हम f ऑफ x का मान लेंगे वो लेंगे 3। तो लिमिट लेट x बराबर है 1 माइनस h के, जहाँ h लगभग बराबर होगा 0 के, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x बराबर है लिमिट h टेंड्स टू 0 3। इसमें हमारे पास x है ही नहीं और h भी नहीं है, तो हमारा जो LHL आया वो आया 3। RHL तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x, जहाँ जो f ऑफ x है वो बराबर है 4 के, तो लेट x बराबर होगा 1 प्लस h, जहाँ h लगभग बराबर है 0 के। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x बराबर होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और 4। तो RHL आया अपने पास 4। तो LHL बराबर नहीं है RHL के, अतः फलन x बराबर 1 पर असंतत है। अगला हमें देखना है x बराबर 3 पर फलन के सातत्यता की जांच। तो इसके लिए LHL देखेंगे, तो यह आएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस f ऑफ x बराबर है लिमिट x टेंड्स टू
एफ ऑफ एक्स का मान हम रखेंगे यहाँ 4। लेट एक्स है वो बराबर होगा 3 माइनस एच के, जहाँ एच लगभग बराबर होगा 0 के। तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स बराबर होगा लिमिट एच टेंस टू 0 और 4। तो LHL आया अपने पास 4। RHL देखेंगे, लिमिट h टेंस टू x टेंस टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स। लेट x बराबर होगा 3 प्लस h के, जहाँ h लगभग बराबर है 0 के। तो इसमें हम जो एफ ऑफ एक्स का मान रखेंगे वो रखेंगे हम 5। तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स बराबर है लिमिट h टेंस टू 0 5। तो RHL बराबर है 5 के। LHL बराबर नहीं है RHL के, अतः फलन एफ ऑफ एक्स बराबर 3 पर असंतत है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। अब तक के लिए धन्यवाद।